हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैंने कल कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर किए थे, उनके नोट्स बनाए थे, सोचा मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। फ्रेंड्स देखिए, मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने में, सच बता रही हूँ, और नोट्स बनाने में कम से कम 2 से 3 आवर लगते हैं। और उसके बाद भी मेरी कोशिश यही रहती है कि उन टॉपिक्स को मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट में कवर करा सकूं। और उसके बाद भी आप लोगों का मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में रेट एंड रिव्यू कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हो गया है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। इसके अलावा मैंने कई अदर एग्जामिनेशंस भी क्लियर कर लिए हैं, टीचिंग के एग्जामिनेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जामिनेशंस, कुछ का भी रिजल्ट भी पेंडिंग है और कुछ के मेंस दिए हैं, यूपीएससी मेंस भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुझे जो एक्सपीरियंस है वेरियस एग्जामिनेशंस के बारे में, मैं चाहती हूँ कि वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, लॉकडाउन है, तो मैं वो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, बस मेरी यही कोशिश रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वही टॉपिक्स लेकर आऊंगी, फिर भी कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ वही टॉपिक्स लेकर आऊंगी जो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, उठाते हैं कॉपी और पेन, स्टार्ट हो जाते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019। ये 2020 के सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, इसे देता कौन है? नीति आयोग इसे देता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, याद रहेगा बहुत अच्छे से। तो नीति आयोग इसे देता है और ये इसका सेकंड एडिशन था, मतलब 2019 में ये दूसरी बार आया है। इससे पहले ये 2018 में पहली बार आया था। अब देखिए, नीति आयोग ये जो इंडेक्स प्रिपेयर करता है, किस किस के साथ मिलकर प्रिपेयर करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड यूनाइटेड नेशंस, इन तीनों बॉडीज के साथ मिलकर नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स को प्रिपेयर करता है। अब इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये है कि जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है उनकी प्रोग्रेस नापना, उनकी प्रोग्रेस नापना कि क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं। जो हमारे 2030 के टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, क्या स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज उन्हें अचीव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसका फोकस रहता है कि पॉलिसी डायलॉग क्या क्या है, पॉलिसी बनाई जा रही है या नहीं, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। हाईलाइट क्रूशियल गैप्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग ऑफ एसडीजीज, मतलब जो गैप्स हैं जहां पर अभी कमी है और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उन गैप्स को भी हाईलाइट करता है, जिससे कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज उस डायरेक्शन में भी अचीव करें। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस भी अपना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एसडीजी इंडेक्स देता है, जो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज का होता है। तो वो वहां पर 232 इंडिकेटर्स यूज करता है। यूनाइटेड नेशन जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स देता है, वहां पर वो 232 इंडिकेटर्स यूज करता है। लेकिन जो नीति आयोग है उसने 100 इंडिकेटर्स यूज किए हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने 100 इंडिकेटर्स यूज किए हैं। और ये इंडिकेटर्स कहाँ से लिए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से मतलब ये यूनाइटेड नेशन से नहीं लिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आप लोग आज 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ेंगे और उनमें से इम्पोर्टेंट को याद करेंगे, क्योंकि ये यूपीपीसीएस में सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 2018 वाले मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछे गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स है 2019 वाला,
वो 2018 वाले से क्यों अलग है, किन मायनों में खास है, देखते हैं। देखिए, हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो जो हमारा 2019 वाला इंडेक्स है वो उनमें से 16 को काउंट करता है, 16 के लिए प्रोग्रेस मेजर करता है, जबकि जो 2018 वाला था उसने सिर्फ 13 गोल्स के लिए प्रोग्रेस मेजर की थी। तो इस बार का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है वो ज्यादा वाइडर है, ज्यादा रोबस्ट है। अब देखिए, इसमें एक स्कोर इशू किया जाता है 0 से 100 के बीच में, जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा उस स्टेट का। तो अब देखते हैं इसमें सबसे टॉप पर कौन आया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में टॉप पर आया है केरला और इसका स्कोर है 70। सेकंड नंबर पर आया है हिमाचल प्रदेश और इसका स्कोर है 69, अपने आप में इम्पोर्टेंट। और देखिए लास्ट कौन आया है, बिहार। बिहार सबसे लास्ट आया है और बिहार का स्कोर है 50। सबसे बड़े इम्प्रूवर्स कौन है, किन किन स्टेट्स ने सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया है, तो इसमें आप लोग को याद रखना है, बहुत जरूरी है। यूपी ने सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया है। यूपी की रैंक पहले 29 थी, अब 23 हो गई है। सेकंड नंबर पे आता है उड़ीसा और थर्ड नंबर पे आता है सिक्किम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स, पूरा कवर करा दिया है मैंने 3 से 4 मिनट में। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है जो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 वाली सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे देता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नोट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है और कई एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे देता है और ये पहली बार 2006 में आई थी। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज हैं, जेंडर को लेकर जो भेदभाव हो रहे हैं उन्हें कैप्चर करना और ट्रैक करना कि उनमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या वो भेदभाव कम हो रहे हैं टाइम के साथ। ये 158 कंट्रीज को मेजर करता है। उसके अलावा इसके 4 थीमेटिक डायमेंशंस हैं। कंट्रीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चारों डायमेंशंस आप लोगों को याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, आईएएस पीसीएस कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन हो। 4 थीमेटिक डायमेंशंस क्या क्या हैं। पहली है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरी है एजुकेशन अटेनमेंट, तीसरी है हेल्थ एंड सर्वाइवल और फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। चारों ही लिख लीजिएगा। अब देखिए इस बार की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट। मैं शॉर्ट में बता दूंगी लेकिन सभी चीजें कवर करूंगी, सबसे बड़ी बात यह है 68.6% ऑफ द जेंडर गैप हैज क्लोज्ड। वर्ल्ड में 68.6% जेंडर गैप खत्म हो चुका है, लेकिन जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस स्पीड से पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हमें 99.5 ईयर्स और लगने वाले हैं। मतलब अगले 100 साल तक और महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव रहने वाला है। सबसे पहली डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक ऐसी डायमेंशन है जहां सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा है। सिर्फ 25% महिलाएं, 25.2% महिलाएं पार्लियामेंट्री सीट्स पर हैं और 21.2% महिलाएं मिनिस्टीरियल पोजीशंस पर हैं। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में सबसे ज्यादा भेदभाव देखा गया है वर्ल्ड लेवल पे। अभी इंडिया लेवल की बात हम बाद में करेंगे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ये एकमात्र ऐसी डायमेंशन है जहां पर प्रोग्रेस होने की जगह पर उल्टा हो गया है, हम रिग्रेस हो गए हैं। मतलब पहले हम इसमें आगे थे, अब थोड़ा और पीछे हो गए हैं। ये एकमात्र ऐसी डायमेंशन है। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए महिलाओं के पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत कम है। दूसरी चीज है, जो महिलाएं हैं वॉलेंट्री वर्क में, केयर गिविंग में अपना टाइम ज्यादा व्यतीत करती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। बाकी की जो हमारी दो डायमेंशन है, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड हेल्थ सर्वाइवल, यहाँ पर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अच्छी प्रोग्रेस रही है और 40 कंट्रीज में तो ये फुल्ली अचीव हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स बताई, वो भी शॉर्ट में। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कम से कम आपका आधे से 1 घंटा जाने वाला है। अब मैं इंडिया का परफॉर्मेंस बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया 4 रैंकिंग नीचे गिर गया है। इंडिया की जो पहले रैंक थी वो 108 थी, लेकिन अब इंडिया की रैंक 112 हो गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बेकार बात है।
एक तरफ इंडिया प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव बढ़ रहा है। अब देखिए, इंडिया के रिगार्डिंग हम क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडिया का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन बाकी तीनों इंडिकेटर्स में इंडिया नीचे गिरा है। तो इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक जगह हुआ है और वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड की 153 कंट्रीज में से इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर इकोनॉमिक जेंडर गैप ज्यादा है पॉलिटिकल गैप से। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अभी रिपोर्ट की हाइलाइट्स में बताया था कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में गैप है, लेकिन इंडिया में इकोनॉमिक जेंडर गैप ज्यादा है पॉलिटिकल से। देखिए, इसका एक रीजन हो सकता है, मैं आप लोगों को बता दूं, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पर पंचायती राज लेवल पे महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व्ड है। तो इसीलिए इंडिया में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज्यादा है दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में। अब देखिए, इंडिया में सिर्फ 1/4 महिलाएं लेबर मार्केट में काम करती हैं, जबकि 82% मैन मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इंडिया में जो महिलाओं को इनकम मिलती है वो आदमी से 1/5 मिलती है। जो मैन की इनकम है उसकी 1/5 इनकम महिलाओं को मिलती है। कंपनीज में जो रिप्रेजेंटेशन है, कंपनी के जो बोर्ड हैं, बोर्ड मतलब जहां पर डायरेक्टर लेवल, मैनेजर लेवल के, वहां पर सिर्फ 13%, 13.8% फीमेल पार्टिसिपेशन है। और जो हमारी सेक्स रेशो है, 91 गर्ल्स पैदा होती हैं 100 बॉयज पर, तो ये भी बहुत ही कम है। सेक्स रेशो कितनी है? 91 गर्ल्स ओवर 100 बॉयज। तो फ्रेंड्स, ये थी रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स इंडिया के रिगार्डिंग। अब देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि इन डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी सजेस्ट की गई हैं, जैसे कि वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी, डाइवर्स हायरिंग, इंक्लूसिव वर्क कल्चर। ये सारी चीजें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर्स में इनकलकेट कर सकते हैं बेटर मार्क्स लेने के लिए। फैक्ट्स मैंने कुछ बताए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। और आप लोग किसी भी, जैसे महिलाओं के ऊपर निबंध आता है तो ऐसे आते हैं, वहां पर उन पॉइंट्स को डाल दीजिएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहेगी, कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, समझाने का तरीका पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसा ही कंटेंट अच्छा अच्छा मिलता रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिए, तभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।